देश के नए संसद भवन का 28 मई को पीएम मोदी के हाथों उद्घाटन होना है, जिसको लेकर राजनीति गरमाई हुई है। विपक्षी पार्टियां लगातार इसका विरोध कर रही हैं। उद्घाटन किए जाने को लेकर अब बिहार में जेडीयू और बीजेपी आमने सामने है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह का कहना है कि हम लोग नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि अब इतिहास बदलने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें हम लोग भागीदार नहीं होंगे। लल्लन सिंह ने कहा कि अगर बुलाना ही था तो उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था। संसद भवन का बहिष्कार किया गया है। संसद भवन के उद्घाटन समारोह में हम लोग नहीं जाएंगे, इसलिए कि इतिहास को बदलने का प्रयास हो रहा है। अब ये इतिहास बदलने में उनके भागीदार नहीं होंगे। राष्ट्रपति को अगर संसद भवन बना ही था तो राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था, प्रधानमंत्री कौन होते हैं, इसलिए हम लोग उसका बहिष्कार करेंगे। नए संसद भवन के उद्घाटन पर लल्लन सिंह के बयान पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जबरदस्त पलटवार किया है। मुख्यमंत्री जी ने बिहार विधानसभा के एक्सटेंशन भवन का उद्घाटन किया, तब कहां थे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष? इसका मतलब उनको अपने नेता पे भरोसा नहीं है। तो नेता पे जब भरोसा नहीं है तो बात क्या करना? ये लोग देख देख कर नीति बनाते हैं। श्रीमती सोनिया गांधी किस हैसियत से छत्तीसगढ़ में जाकर शिलान्यास उन्होंने किया था विधानसभा का 2020 में? नीतीश कुमार जी किस हैसियत से बिहार विधानसभा के एक्सटेंशन भवन का शिलान्यास किया और उद्घाटन किए? इसका मतलब ये लोग ढोंगी हैं। बिहार और देश देख रहा है, ये लोग सिर्फ अपने लिए नीति बनाते हैं, दूसरे के लिए नीति नहीं है। कह रहे हैं कि सरकार। इस सब के बीच जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने ये भी कहा कि अगर केंद्र में सरकार बदलेगी तो नए संसद भवन में दूसरा काम किया जाएगा। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की फिर तबीयत बिगड़ गई। गुरुवार की सुबह जैन बाथरूम में चक्कर खाकर गिर गए और फिर वहीं बेहोश हो गए। इस दौरान उन्हें सर पर चोटें आई हैं, जिसके बाद जेल प्रशासन ने उन्हें दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में सत्येंद्र जैन को एमआरआई की जांच के लिए एलएनजेपी हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। इस पूरे मामले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके मोदी सरकार पर निशाना साधा है। अपने ट्वीट में केजरीवाल ने लिखा कि जो इंसान जनता को अच्छा इलाज और अच्छी सेहत देने के लिए दिन रात काम कर रहा था, आज उस भले इंसान को एक तानाशाह मारने पर तुला है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सत्येंद्र जैन के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। आज सुबह जो खबर आई है वो ये है कि वो जेल में वॉशरूम में गिरे तो सुरक्षा कर्मियों ने उनकी आवाज़ सुनी तो उनको दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के अंदर ले जाया गया। वहाँ पे उनको सर में चोट बताई जा रही थी और उनके एमआरआई के लिए उनको अब एलएनजेपी हॉस्पिटल के अंदर ले जाया गया है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास न्यूरो डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे उनकी जो है इलाज अभी चल रहा है। बता दें कि ये हफ्ते में तीसरी बार है जब सत्येंद्र जैन को अस्पताल में चेकअप के लिए ले जाया गया है। दिल्ली में अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति के अधिकार को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देश के भ्रमण पर निकले हैं। योजना है कि देश की तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई लड़ें। इस कड़ी में 25 मई को सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान समेत आम आदमी पार्टी के तमाम नेता मुंबई पहुंचे। यहाँ इन्होंने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने बताया कि केंद्र सरकार को कैसे हराया जा सकता है। देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है, तो हम पूरे देश के लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं ये विपक्ष की एकता है क्या? ये पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, ये देश की बात है, देशभक्तों की बात है। देश जितने इस देश के अंदर देश को चाहने वाले लोग हैं, जितने इस देश के अंदर देश को चाहने वाली पार्टियां हैं, उन सबको इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग। तो जितने देश को चाहने, कोई देश को चाहने वाला व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि भाई इस तरह से चुनी हुई सरकारों को तोड़ के, खरीद के, अध्यादेश जारी करके काम न करने दिया जाए। बैठक के बाद शरद पवार ने भी केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया और आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन देने का ऐलान किया। सड़कों के केंद्र से
और सोचा इस हिसाब से कि वाराणसी की जनता ने जो अजीत ने जो सुझाव दे दिया इसका समर्थन करेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से तो पूरी तरह से मदद करेगी। इस कड़ी में पंजाब सीएम भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। जो गवर्नर है देश में वो स्टार कैंपेनर बन चुके हैं बीजेपी के, और जो राजभवन है वो इनके हेड ऑफिस बन चुके हैं बीजेपी के। गवर्नरों से हर रोज हिसाब मांगा जाता है कि कितनी बार काम किया आपने चुने हुए मुख्यमंत्री को। अगर कोई गवर्नर कहता है जी मैं 3 दिन काम नहीं कर पाया तो उसकी गवर्नरी भी खतरे में हो जाती है कि आपको किस चीज के लिए करवाया था। तो ऐसा चल रहा है। बता दें, अध्यादेश के खिलाफ सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल को अपना समर्थन दिया था। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष एकजुटता के लिए दिल्ली सरकार से उनका समर्थन मांगा। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासी घमासान जारी है, लिहाजा अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। याचिका में मांग की गई है कि नए संसद भवन का उद्घाटन केवल राष्ट्रपति से ही करवाया जाए, तो दूसरी ओर विपक्ष के विरोध पर पीएम मोदी ने निशाना साधा। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर से, रूलिंग पार्टी के मेंबर से ये लोकतंत्र का वातावरण ऑस्ट्रेलिया के लोग में भारतीयों के प्रति, चाहे पक्ष सत्ता का हो चाहे पक्ष विपक्ष का हो, सबके सब मिलजुल करके भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में उतने ही उमंग और उत्साह के साथ शरीक हुए थे। वहीं कांग्रेस समेत करीब 21 विपक्षी पार्टियों ने पीएम मोदी के उद्घाटन करने का विरोध किया और इसे असंवैधानिक करार दिया। उसी राष्ट्रपति को उद्घाटन के हक से वंचित रखना गलत है, उनका घोर अपमान है, लोकतंत्र पे प्रहार है। संविधान की अभिभावक हमारी राष्ट्रपति है। लोकसभा और राज्यसभा को बुलाने का और प्रोरोग करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। मैं पाखंड बताना चाहती हूँ नरेंद्र मोदी का। जब दलित राष्ट्रपति थे बहुत ढोंग रचा गया, बहुत ढोल पीटा गया इधर उधर, लेकिन नींव डालते वक्त रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया। द्रौपदी मुर्मू जी के नाम को भी बहुत भुनाया गया, लेकिन उद्घाटन के वक्त उनको ना बुलाना इस देश की राष्ट्रपति महामहिम का घोर अपमान है। उधर आम आदमी पार्टी ने भी उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को ना बुलाने पर केंद्र सरकार को घेरा। देश की राष्ट्रपति को एक यज्ञ से, एक शुभ आरंभ से, एक शुभ कार्य से दूर रख रही है, कुतर्क दे रही है, मगर उनको बुलाने के लिए तैयार नहीं है। ये वही रूढ़िवादी मानसिकता है जिसमें दलित समाज के लोगों को पूजा पाठ, शुभ कार्यों, यज्ञों, हवनों से दूर रखा जाता था। इसी कड़ी में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उद्घाटन समारोह में ना बुलाने पर तंज कसा और कहा कि एक महिला आदिवासी को उनका दर्जा नहीं दिया जा रहा है। शर्म है, ये भाजपाइयों को शर्म है? कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं बचा। बता दें 28 मई को पीएम मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके लिए सिक्योरिटी को हाई लेवल पर रखा गया है। आयोजन स्थल की ओर जाने वाली सभी सड़कों पर बैरिगेटिंग की जाएगी और बोर्डिंग जिलों में बहुस्तरीय सुरक्षा चौकियां बनाई जाएंगी। साथ ही रास्तों को डाइवर्ट भी किया जाएगा। अभी कोरोना की मार का डर गया भी नहीं था कि दुनिया पर एक और महामारी का खतरा मंडरा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसको लेकर चेतावनी जारी की है। WHO के चीफ डॉक्टर टेड्रोस अदनोम घेब्रेसस ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि दुनिया को अगली महामारी का संकट झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। WHO के चीफ के मुताबिक ये महामारी कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। WHO प्रमुख ने साफ कहा कि विश्व के सामने अब एक ऐसे वायरस का खतरा है जो शायद कोविड से भी खतरनाक है। कोरोना से कम 20 मिलियन लोग मारे गए हैं। जब अगली महामारी दस्तक दे रही है और जब पता है कि वो आएगी,
तो हमें निर्णायक, सामूहिक और समान रूप से जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि वैश्विक स्वास्थ्य निकाय ने हाल ही में घोषित किया था कि कोविड-19 महामारी अब हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। बता दें कि WHO ने 9 ऐसी प्राथमिक बीमारियों की पहचान की है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इलाज की कमी या महामारी पैदा करने की उनकी क्षमता के कारण उन्हें सबसे अधिक जोखिम भरा माना गया है। WHO प्रमुख के मुताबिक दुनिया कोविड-19 महामारी के लिए तैयार नहीं थी, जो सदी का सबसे गंभीर स्वास्थ्य संकट बना हुआ है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.